हेलो एवरीवन, आज हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की ब्लैक बुक के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन, साइन इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू 0 से पाई बाय 2। इसका मतलब क्या है? हमारा एक्स है 0 से 1। ऑलराइट, देन वैल्यू ऑफ tan cos इनवर्स साइन cos इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स cos साइन इनवर्स एक्स बाय 2 इज व्हाट? सो अंदर से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले हम इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे, फिर इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे, फिर टोटल करेंगे। पहले cos इनवर्स साइन cos इनवर्स एक्स। cos इनवर्स एक्स को अगर हम साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर दें तो आराम रहेगा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज cos इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऑलराइट, चलो ये तो सॉल्व हो गया। साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज सिंपली एक्स। अब इसको देख लेते हैं। साइन इनवर्स कॉस साइन इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं कॉस इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज कॉस एक्स, सो ये हो जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऑलराइट, तो चलो अब इनपुट कर देते हैं पूरा का पूरा अंदर। tan इसकी जगह पे लिखेंगे cos इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इसकी जगह पे sin इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऑलराइट, और ये पूरा डिवाइडेड बाय 2। cos इनवर्स प्लस sin इनवर्स क्या होता है? पाई बाय 2। तो ये हो जाएगा tan ऑफ पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि tan ऑफ पाई बाय 4। आंसर इज 1। सो ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए। सो इसका आंसर हो गया हमारे पास। ओके बच्चों, ब्लैक बुक का क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्यूशन ऑफ cot इनवर्स x into tan इनवर्स x प्लस 2 माइनस पाई बाय 2 cot इनवर्स x माइनस 3 tan इनवर्स x माइनस 3 इंटू 2 माइनस पाई बाय 2 ग्रेटर देन 0। सो हम क्या करेंगे, अपने जितने भी tan इनवर्स है इनको cot इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। सो tan इनवर्स x हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस cot इनवर्स x। सो हमको मिलेगा cot इनवर्स x पाई बाय 2 माइनस cot इनवर्स x प्लस 2 माइनस पाई बाय 2 cot इनवर्स x माइनस 3 पाई बाय 2 माइनस cot इनवर्स x माइनस 3 2 माइनस पाई बाय 2 ग्रेटर देन 0। ओके, लिख लेते हैं। अब हो जाएगा हमारे पास पाई बाय 2 इंटू cot इनवर्स x माइनस cot इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस 2 cot इनवर्स x माइनस पाई बाय 2 इंटू cot इनवर्स x माइनस 3 पाई बाय 2 प्लस 3 cot इनवर्स x माइनस 6 प्लस 3 पाई बाय 2 ग्रेटर देन 0। अब क्या क्या कट रहा है? एक ये इस टर्म से और एक 3 पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 2। ओके, सो हमारे पास आ गया माइनस cot इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 cot इनवर्स x माइनस 6 ग्रेटर देन 0। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे cot इनवर्स x होल स्क्वायर माइनस 5 cot इनवर्स x प्लस 6 लेस देन 0। माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। फैक्टराइज करेंगे cot इनवर्स x माइनस 2 cot इनवर्स x माइनस 3 लेस देन 0। ओके, सो अब लगा देते हैं वीवी कर। यहां से मिलेगा 2, यहां से मिलेगा 3। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, सो सबकी पावर ऑड प्लस माइनस प्लस हमको चाहिए लेस देन 0, यानी कि माइनस वाला। ओके बच्चों, सो हम लिख देंगे cot इनवर्स x इज बिटवीन 3 and 2।
अब क्या करेंगे, पूरे के पूरे क्वेश्चन में कॉट ले लेंगे। सो कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स आ जाएगा एक्स। अब बच्चों यहां पर आ जाएगा कॉट 3 कॉट 2। अब याद रखना कॉट एक डिक्रीजिंग फंक्शन है तो हमारी इनइक्वालिटी उल्टी हो जाएगी। सो हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू कॉट 3 कॉट 2। ओके, ब्लैक बुक का क्वेश्चन नंबर 3, वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3। ओके, या तो हम इसको सेक में कन्वर्ट कर दें या एक काम करते हैं, सेक स्क्वायर को लिख देते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर को 1 प्लस कॉट स्क्वायर। सो सेक स्क्वायर की जगह लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर tan इनवर्स 2। याद रखना बच्चों ये एंगल ही है। सो बेसिकली सेक स्क्वायर थीटा लिखा है तो हमने लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 2 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉट इनवर्स 3। ओके, tan ऑफ tan इनवर्स हो जाएगा 2 और ये स्क्वायर जो है ये पूरे में बाहर लगा हुआ है। ऑलराइट, सो ये लिखा है 1 प्लस 2 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर। ओके, 1 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 9, सो आंसर इज 15। ओके बच्चों, ब्लैक बुक का क्वेश्चन नंबर 4 ये है समेशन ऑफ सीरीज। इसके ऊपर मेरी एक्सप्लेनेशन की वीडियो है, वो तुम लोग चेक कर लेना। ओके, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, जनरल टर्म लिखेंगे Tn। राइट, देखो फर्स्ट टर्म ऊपर आ रहा है 4 6 8, तो ऊपर की तरफ क्या आ रहा है 2n प्लस 2, ऊपर की तरफ आ रहा है 2n प्लस 2। n की वैल्यू 1 डालेंगे तो 4, n की वैल्यू 2 डालेंगे तो 6, n की वैल्यू 3 डालेंगे तो 8, सो ऑन 1 प्लस। अब नीचे ध्यान से देखते हैं, पहले इन दोनों टर्म्स को देखते हैं, इस टर्म को देखते हैं, सेकंड टर्म को 4 9 16। सो ऑब्वियसली स्क्वायर है, ये पहला टर्म है तो यहां पे 2 का स्क्वायर है, दूसरा टर्म है 3 का स्क्वायर है, तीसरा टर्म है 4 का स्क्वायर है। सो ऑब्वियसली n प्लस 1 का स्क्वायर है। ठीक है, n प्लस 1 का स्क्वायर है ये वाला टर्म। ये टर्म देखो इससे एक कम है, इससे एक कम, इससे एक कम, तो ये हो जाएगा n प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1। ओके, अब हमको क्या करना है, इनको x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई में कन्वर्ट करना है। देख लेते हैं, ऊपर 2n प्लस 2, नीचे 1 प्लस, ये वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमको मिलेगा n प्लस 1 टू द पावर 4 माइनस n प्लस 1 का स्क्वायर। ओके, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टर्म है लिखा हुआ नीचे। सो नीचे लिखा है 1 प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, n प्लस 1 का स्क्वायर प्लस n प्लस 1, n प्लस 1 का स्क्वायर माइनस n प्लस 1। अब ऊपर अगर हम देखेंगे तो इन्हीं दोनों का डिफरेंस ऊपर लिखा हुआ है। ओके, ऊपर लिखा है n प्लस 1 का स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस n प्लस 1 का स्क्वायर माइनस n प्लस 1। ओके, सो ये हम लोग को मिल जाएगा tan इनवर्स n प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस n प्लस 1। सो ये हमारा जनरल टर्म tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y में चेंज हो गया। अब लिखना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टर्म t1, n की वैल्यू 1 डाली तो 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 2 6, tan इनवर्स 6 माइनस n प्लस 1, 2 का स्क्वायर माइनस 2, tan इनवर्स 2। ओके, 1 प्लस 1 2, 4 माइनस 2 2, t2 tan इनवर्स 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 3 12 माइनस
tan inverse 9 minus 3 tan inverse 6. एक और टर्म लिख लेते हैं T3 tan inverse 4 square 16 plus 4 20 minus tan inverse 16 minus 4 12. ओके, अब हम लिख लेते हैं अपना nth टर्म tan inverse n plus 1 whole square plus n plus 1 minus tan inverse n plus 1 square minus n plus 1. ओके, कट करना स्टार्ट करते हैं, ये इससे, ये यहां से और ये कहीं यहां से. सो फाइनली हमारे पास बच गया tan इनवर्स n प्लस 1 स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 2. ओके, हमारा सम कहां तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक. तो यहां पर tan इनवर्स इन्फिनिटी पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स 2. ऑप्शन में पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स 2 नहीं है, लेकिन cot इनवर्स 2 तो है. पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स थीटा इज tan इनवर्स x इज cot इनवर्स x. सो ये हो जाएगा cot इनवर्स 2. ओके बच्चों, ब्लैक बुक का नेक्स्ट क्वेश्चन है cot इनवर्स अंडर रूट cos अल्फा माइनस tan इनवर्स अंडर रूट cos अल्फा इज इक्वल टू x, देन sin इनवर्स x इज व्हाट. तो एक काम करते हैं, हम cot इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं. सो ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ cos अल्फा माइनस tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ cos अल्फा इज इक्वल टू x. ओके, सो 2 tan इनवर्स अंडर रूट cos अल्फा को सामने और x को इधर. सो हमारे पास आएगा 2 tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ cos अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस एक्स. 2 से डिवाइड कर देते हैं, वी विल गेट tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ cos अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2. दोनों तरफ tan. सो tan इनवर्स अंडर रूट cos अल्फा इज इक्वल टू tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2. tan पाई बाई 4 माइनस थीटा इज 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, और यहाँ पे tan ऑफ tan इनवर्स x इज x. सो ये हो जाएगा रूट cos अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan x बाई 2. ओके, अब बच्चों यहां पर हम कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई कर देते हैं. ओके, सो क्या मिलेगा हमको? डिविडेंडो एंड कॉम्पोनेंडो अप्लाई कर देते हैं. अंडर रूट ऑफ cos अल्फा प्लस 1 अंडर रूट ऑफ cos अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस tan x बाई 2 प्लस 1 प्लस tan x बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan x बाई 2 माइनस 1 माइनस tan x बाई 2. यहां से ये कैंसिल हो गया, सॉरी यहां से 1 कैंसिल हुआ ऊपर से और नीचे से tan. सो हम लोग को मिला अंडर रूट ऑफ cos अल्फा प्लस 1 अपॉन cos अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू उल्टा कर दिया, ऊपर आएगा -2, ऊपर आएगा 2 अपॉन -2 tan x बाई 2. ओके, उल्टा करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी विल गेट tan x बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस रूट cos अल्फा अपॉन 1 प्लस रूट cos अल्फा. अब हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए sin x. sin x होता है 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2.
ओके बच्चों, सो tan x बाई 2 की ये वैल्यू है, इनपुट करेंगे, हम वहां पे सिर्फ RHS सॉल्व कर रहे हैं। हमको मिलेगा 2 इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा अपॉन 1 प्लस रूट कॉस अल्फा अपॉन 1 प्लस 1 माइनस कॉस अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर। ओके, सो ये यहां पर आगे प्लस हो जाएगा, 1 प्लस रूट कॉस अल्फा का होल स्क्वायर नीचे है, एक इसके साथ कैंसिल होगा, एक ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, सो ऊपर मिलेगा 2 1 माइनस रूट कॉस अल्फा इंटू 1 प्लस रूट कॉस अल्फा, नीचे होगा 1 प्लस रूट कॉस अल्फा होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस रूट कॉस अल्फा होल स्क्वायर। ऊपर तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, सो ऊपर तो सिंपली हो जाएगा 2 टाइम्स 1 माइनस कॉस अल्फा, 1 प्लस कॉस अल्फा प्लस 2 रूट कॉस अल्फा प्लस 1 प्लस कॉस अल्फा माइनस 2 रूट कॉस अल्फा, ये और ये कैंसिल, नीचे 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस कॉस अल्फा 1 माइनस कॉस अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फा 1 माइनस कॉस अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फा। ऊपर बताएं हमको क्या करना है, हाफ एंगल में कन्वर्ट करना है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1, 1 1 कैंसिल, यहाँ से 1 1 कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ओके बच्चों, ब्लैक बुक का क्वेश्चन नंबर 4, समेशन ऑफ सीरीज, cot इनवर्स 7/4 प्लस 19/4 प्लस 39/4 प्लस 67/4 टिल इंफिनिटी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन सबको हम tan में कन्वर्ट करेंगे, x का रेसिप्रोकल हो जाएगा tan इनवर्स 4/7 प्लस tan इनवर्स 4/19 प्लस tan इनवर्स 4/39 प्लस tan इनवर्स 4/67 इंफिनिटी। ओके, अब एक जनरल टर्म लिख लेते हैं Tn, ऊपर लिखा हुआ है 4, ठीक है, तो ऊपर हर जगह 4 है तो ऊपर हमारा 4 ही आएगा। नीचे बच्चों ध्यान से देखेंगे, 7 19 39 67, ये क्या है, 4 प्लस 3 16 प्लस 3। ओके, क्या क्या है ये, 4 प्लस 3 16 प्लस 3, ये 36 प्लस 3, ये 64 प्लस 3। ओके, सो अगर हम इनको ध्यान से देखें तो ये लिखा हुआ है 4 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3, 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3, 4 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3, 4 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 3, ऐसा ही है। 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 9 36, 4 इंटू 16 64। ओके बच्चों, सो नीचे लिखा हुआ है 3 प्लस 4n स्क्वायर। सो अब देखो बच्चों, ये थोड़ा अनयूजुअल क्वेश्चन है ना। अब क्या करेंगे, अगर हम सिर्फ 1 क्रिएट करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 2। कुछ भी कर ले वो फैक्टराइज नहीं होता, उसके फैक्टर्स नहीं आते। फैक्टर्स क्यों नहीं आते, क्योंकि उसका डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, सॉरी डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0। 4n स्क्वायर प्लस 2 की वैल्यू कभी भी इक्वल टू 0 नहीं हो सकती, तो इसलिए उसके रूट्स भी नहीं होंगे। तब हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 4 से डिवाइड कर देते हैं, ये हो जाएगा n स्क्वायर, ये हो जाएगा 3/4। हमको एक 1 चाहिए तो हमने 1 ऐड किया और 1 माइनस कर दिया।
ऑलराइट, सो नीचे है हमारे पास 1 प्लस एन स्क्वायर माइनस 1/4। 1/4 का मतलब है 1/2 का स्क्वायर, एन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1/1 प्लस एन प्लस 1/2 इंटू एन माइनस 1/2। ठीक है, सो ऊपर हम लिख सकते हैं एन प्लस हाफ माइनस एन माइनस हाफ। ओके, सो ये हो गया tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। tan इनवर्स n प्लस हाफ माइनस tan इनवर्स n माइनस हाफ इंफिनिटी तक। सो t ऑफ 1 क्या आएगा, tan इनवर्स 3/2 माइनस tan इनवर्स हाफ, t ऑफ 2 tan इनवर्स 5/2 माइनस tan इनवर्स 3/2, t ऑफ 3 tan इनवर्स 7/2 माइनस tan इनवर्स 3/2, tn tan इनवर्स n प्लस हाफ माइनस tan इनवर्स n माइनस हाफ। कट करना स्टार्ट करते हैं। ओके, इनफाइनाइट सीरीज है तो n हमारा टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा, सो tan इनवर्स इंफिनिटी टेंडिंग टू इंफिनिटी होता है पाई बाई टू माइनस tan इनवर्स हाफ। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन cos इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस m cos इनवर्स x इज इक्वल टू n पाई/2 m ग्रेटर देन 0। अब देखो बच्चों, cos इनवर्स जो है ये 0 से पाई के बीच में आउटपुट देता है। ठीक है, ये भी 0 से पाई के बीच में आउटपुट देता है। m पॉजिटिव है तो m इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो जाएगी, पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है, सो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस m टाइम्स cos इनवर्स x, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा। ओके, अब सामने देख लेते हैं n लेस देन इक्वल टू 0, मतलब सामने वाली क्वांटिटी 0 या 0 से छोटी है। सो क्या कभी भी पॉसिबिलिटी है ये इक्वल टू भी होगा, तो कभी पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों बराबर हो। अगर LHS और RHS इक्वल होने हैं तो एक ही पॉइंट पे होने हैं, वो है n इक्वल टू 0। ठीक है, तो उसके लिए इसको भी 0 होना पड़ेगा, इसको भी 0 होना पड़ेगा। अब cos जो है वो 0 पे 0 होता है, मतलब अगर x 0 हुआ तो 1 माइनस एक्स 0 नहीं हो सकता, तो दोनों क्वांटिटीज एक साथ तो 0 कभी भी नहीं हो सकती। ठीक है, सो इसका मतलब है हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड प्रॉपर्टी है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 ही रहेगी, कभी भी इक्वल टू 0 भी नहीं होगी। लेफ्ट हैंड इक्वल टू 0, LHS ग्रेटर देन 0 और RHS लेस देन इक्वल टू 0, तो दोनों कभी भी इक्वल नहीं होंगे। सो हम इसका आंसर लिखेंगे नो सॉल्यूशन। ओके, LHS हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा क्योंकि दोनों का cos इनवर्स का आउटपुट हमेशा 0 से पाई ही रहता है। ठीक है, और ये दोनों कभी एक साथ 0 भी नहीं होंगे, राइट। और RHS में दिया n पाई/2, n इज लेस देन इक्वल टू 0, तो RHS की मैक्सिमम वैल्यू ही 0 होगी जो कि इसकी मिनिमम वैल्यू से छोटी है, तो दोनों कभी भी इक्वल नहीं होंगे, हेंस नो सॉल्यूशन। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस टू द इक्वेशन 2 tan इनवर्स 2x माइनस 1 इज इक्वल टू cos इनवर्स x। जब नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात होगी तो हम क्या करेंगे, हम ग्राफ से ट्राई करेंगे। सबसे पहले हम cos इनवर्स का ग्राफ बनाएंगे। cos इनवर्स का ग्राफ हमारा -1 +1 और
0 से पाई ऐसा बनता है, ये वैल्यू होती है π/2। तो ये ग्राफ है हमारे पास cos इनवर्स x का। अब 2 tan इनवर्स x 2x माइनस 1 का ग्राफ बनाएंगे। अब बच्चों इसमें दो चीजें ध्यान से देखने की है, ठीक। tan इनवर्स का आउटपुट होता है -π/2 से +π/2, तो 2 tan इनवर्स का -π से +π, -π+π। अब अंदर हम लोग को देखना है कि वैल्यू 0 कब होगी। 2x माइनस 1 0 होगा, x इज इक्वल टू हाफ पे, तो tan इनवर्स 0 अब कहां पे बनेगा, हाफ पे, ठीक है। यहां पर कहीं है हमारे पास हाफ, सो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ओके, तो अब क्या करते हैं, उस ग्राफ को यहां पर हम ओवरलैप करते हैं, -π यहां पर कहीं है हमारे पास हाफ, उसको हटा देते हैं। ओके, सो ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। बच्चों tan इनवर्स का इंक्रीजिंग ग्राफ है, cos इनवर्स का डिक्रीजिंग ग्राफ है, तो दोनों अगर मिलेंगे तो एक ही पॉइंट पे मिलेंगे, हाफ और 1 के कहीं बीच में। हमसे एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं पूछा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे, सो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 1। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। साइन इनवर्स x²/4 प्लस y²/9 प्लस cos इनवर्स x/2√2 प्लस y/3√2 -2। ओके, सो एक काम करते हैं, हम x को ले लेते हैं 2 sin थीटा, थीटा पैरामीटर इंट्रोड्यूस करेंगे, और y ले लेते हैं 3 cos थीटा। 2 और 3 कहां से आया, देखो यहां पे 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, यहां पे 2 और यहां पे 3, ठीक है। सो इनपुट करेंगे, साइन इनवर्स क्या मिलेगा, 4 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 4 प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 9 प्लस cos इनवर्स 2 sin थीटा अपॉन 2√2 प्लस 3 cos थीटा अपॉन 3√2 -2। ओके, सो यहां पर हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस cos इनवर्स साइन थीटा बाय √2 प्लस cos थीटा बाय √2 -2। ये तो हो गया 1, ये आ गया साइन इनवर्स 1। ओके, cos इनवर्स साइन थीटा बाय √2 प्लस cos थीटा बाय √2 -2। अब बच्चों हम लोग देख लेते हैं कि cos इनवर्स के अंदर जो लिखा है उसकी रेंज कितनी है। हमें पता है कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा, ठीक है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा होता है √a² प्लस b² माइनस √a² प्लस b², ठीक है। यहां पर a है 1/√2, b है 1/√2, सो साइन थीटा बाय √2 cos थीटा बाय √2, इसकी वैल्यू होगी √1/2 प्लस 1/2, यहां पे माइनस √1/2 प्लस 1/2, 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर, तो इधर हो जाएगा 1, उधर हो जाएगा 1, हमें चाहिए -2, सो साइन थीटा बाय √2 प्लस cos थीटा बाय √2, 1 -2 -1 -2। इसका मतलब बच्चों ये जो वैल्यू है ये हमारी -3 से -1 के बीच में है। ओके, सो कहां से, -3 से -1। अब बच्चों हमको मालूम है cos इनवर्स का जो डोमेन होता है वो -1 से +1 होता है। cos इनवर्स का डोमेन -1 से +1, और cos इनवर्स के अंदर जो लिखा है वो -3 से -1, तो ये दोनों एक ही पॉइंट पे सेटिस्फाई होंगे, वो है -1। सो इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, -1। ओके, सो देख लेते हैं
ये हो जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1, मतलब पाई बाय 2 प्लस पाई 3 पाई बाय 2। ओके, तो हमारा फाइनल आंसर क्या है? 3 पाई बाय 2, राइट। फिर से बच्चों ने कैसे किया, इसका जो रेंज है वो -3 से -1 है, और कॉस इनवर्स का जो डोमेन होता है वो -1 से +1। सो डोमेन और रेंज दोनों एक ही पॉइंट पे एग्री कर रहे हैं, वो है -1। सो कॉस इनवर्स के अंदर वैल्यू क्या होगी? -1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके बच्चों, 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। द कंप्लीट सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी cos इनवर्स x का स्क्वायर माइनस sin इनवर्स x का स्क्वायर इज व्हाट? ओके, सो बेसिकली a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिखा है, तो हम कर लेते हैं cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x, cos इनवर्स x माइनस sin इनवर्स x ग्रेटर देन 0, a प्लस b इंटू a माइनस b। ओके, हमें पता है cos इनवर्स प्लस sin इनवर्स क्या होता है? पाई बाय 2। सो पाई बाय 2 इंटू cos इनवर्स x माइनस sin इनवर्स x ग्रेटर देन 0। पाई बाय 2 को सामने डिवाइड करेंगे, सो cos इनवर्स x माइनस sin इनवर्स x ग्रेटर देन 0, या फिर cos इनवर्स x ग्रेटर देन sin इनवर्स x। ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इनमें जब इनइक्वालिटी आती है तो हम लोग इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं थ्रू ग्राफ। ओके, सो हम साइन इनवर्स का ग्राफ बनाएंगे और कॉस इनवर्स का ग्राफ बनाएंगे। कॉस, पहले हम साइन इनवर्स का ग्राफ बना लेते हैं। दोनों हमारे पास -1 से +1 के बीच में होंगे। साइन इनवर्स का ग्राफ माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 होगा। ओके, साइन इनवर्स का ग्राफ आएगा हमारे पास कुछ इस तरह से। ओके, कॉस इनवर्स का ग्राफ होता है 0 से पाई। 0 से पाई ऐसे आएगा, पाई बाय 2 पे, और यहां पे ये पॉइंट वो है जहां पे कॉस इनवर्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स है। दोनों कहां पर इक्वल होते हैं? दोनों पाई बाय 2 पर इक्वल होते, सॉरी पाई बाय 4 पे इक्वल होते हैं। सो पाई बाय 4 का मतलब 1 बाय रूट 2। सो कहां से कहां तक है? -1 से लेकर के 1 बाय रूट 2 तक। तो क्या लिखेंगे? x बिलोंग्स टू -1 से 1 बाय रूट 2 पे ओपन, क्योंकि स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, राइट। सो ये हमारा सॉल्यूशन। बच्चों, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उनको लाइक करिए, उनको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने सीनियर्स के साथ शेयर करिए, अपने जूनियर्स के साथ शेयर कीजिए। मैं क्लास 9 to 12 मैथमेटिक्स का पूरा कोर्स बनाने वाला हूँ। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस प्लस 11-12 जेईई मेंस और एडवांस के थ्योरी प्लस पीवाईक्यूज, प्लस मैंने स्टार्ट किया है 9 to 12 इंग्लिश। ओके, सो आपके सीनियर्स हैं, आपके जूनियर्स हैं, जो भी हैं, आप उनको प्लीज़ वीडियो शेयर कीजिए। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे मुझे उतनी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, मैं उतने ज़्यादा वीडियोस बना पाऊंगा, क्योंकि कोर्स काफ़ी ज़्यादा है, 4 क्लासेस का, 2 सब्जेक्ट प्लस जेईई मेंस एंड एडवांस। सो उसमें काफ़ी मेहनत लगती है, तो प्लीज़ आपके सब्सक्राइब करने से मुझे काफ़ी हेल्प हो जाएगी।